जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज की अगली क्लास। देखते हैं ज़रा। आप पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अगली क्लास। कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, यानी सारा का सारा ख़त्म हो जाए। अब अगली क्लास ना यूज़ करनी पड़े इसके लिए, थ्योरी के हिस्से के लिए। चलिए, तो आपको हमने क्रिस्टल तक बता दिए थे कि क्रिस्टल कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए इस क्लास में देखते हैं ज़रा हम इनकी कुछ आगे की प्रॉपर्टियाँ। इसमें एक आता है पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन क्षमता। चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन आखिर क्या होता है। इसको पहले तो साधारण भाषा में समझिए आप, ठीक है। थ्योरी के, या आप कह सकते हैं थ्योरी के हिस्से में जाने से पहले आप सिंपल सी भाषा में समझते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं रूटीन, उस भाषा में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक बॉक्स ले लिया जिसमें 10 गेंदें आ सकती थी। कितनी गेंदें आ सकती? 10। अगर आपने क्या कर दिया, उसमें ये आपका एक मान लीजिए बॉक्स है जिसमें कितनी बॉल्स आ सकती हैं? 10 बॉलें आ सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का कोई बॉक्स है जिसमें कितनी बॉल आ सकती हैं? 10 बॉलें आ सकती हैं। अब अगर हम क्या कर दें, इस बॉक्स में, अगर इस बॉक्स में केवल 2 बॉलें फिलअप करें, क्या करें, इस बॉक्स में हम केवल कितनी बॉलें रखें? 2 बॉलें रखें, तो होगा क्या? आप देखेंगे कि बॉल बहुत अच्छे ढंग से नहीं रखी जा सकती हैं। अगर हम उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लगाएं, तो आप अगर बॉल रखेंगे तो देखेंगे कुछ उसमें खड़बड़ाहट जैसी, या आप कह सकते हैं जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। इसी चीज़ को ज़रा यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन में। अब पैकिंग फ्रैक्शन कुछ यही हिस्सा है कि जब हम कोई क्रिस्टल तैयार करते हैं, जब भी हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं, तो हम उसमें पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं कि वो क्रिस्टल कितना अच्छा है। अब जैसे आपने देखा, ये आपका ये है, मान लीजिए इतना सा कोई भी चीज़ आपने देखी कि ये इतना बड़ा सा ब्लॉक है। अब इसमें क्या रखी? केवल किसी ने क्या रखा? 2 चीज़ें रखी। किसी ने इसमें क्या रख ली? 5 चीज़ें या 6 चीज़ें रख ली। अब अगर देखा जाएगा तो उतने ही स्पेस में इसने केवल कितनी चीज़ों के लिए यूज़ किया? 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया, जबकि इसने कितनी चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया? 6 चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया। तो अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है, इसका मतलब है कि एक निश्चित दायरे में जो आपका एक निश्चित हिस्सा है, उसका कितना हिस्सा भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है। जो हिस्सा भरा है, जितना ज़्यादा हिस्सा भरा हुआ होगा, हम कहेंगे ये क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा अच्छा है, या इसकी पैकिंग फ्रैक्शन या इसकी जो संकुलन क्षमता है वो बहुत अच्छी है। और जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होता है वो संकुल उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ज़रा फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए हम पहले देखते हैं, कुछ आपको हम बेसिक सी जानकारी दे देते हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर मायने रखता है। दूसरा पॉइंट है इसका, जो इस चीज़ को, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हम क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी क्रिस्टल अच्छा है या कोई भी क्रिस्टल ठीक है बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम करते क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन चेक करने के लिए इसका एक सिंपल सा रूल है जो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड की या अगर किसी क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से कम है, अगर किसी की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से कम है? 12 से कम है, तो हम मानते हैं कि ये जो क्रिस्टल है आपका, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये क्रिस्टल क्या है? बहुत अच्छा नहीं है। इसको हम लूज पैकिंग मानते हैं, यानी पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से इसकी पैकिंग फ्रैक्शन बहुत अच्छी नहीं है। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा, या अब देखिए दोनों नेसेसरी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये दोनों होने नेसेसरी हैं, तो दोनों नेसेसरी नहीं है। इसमें से एक प्रॉपर्टी या तो आपका ये हो जाए और या फिर आपका ये हो जाए। इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी का होना अनिवार्य है। अब इसमें करते क्या हैं, एक तो ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से कम है तो पैकिंग बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अब ये इस टाइप के क्रिस्टल्स ढूंढ पाना बड़ा कठिन काम है। जो आपका इस टाइप के क्रिस्टल्स हैं उनको ढूंढ पाना बड़ा कठिन काम है, यानी जनरली ऐसे क्रिस्टल्स नहीं मिलते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 या उसके ऊपर हो। आपको सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले मिलते हैं वो 6 वाला मिलता है, 8 वाला मिलता है और 4 वाला मिलता है। यानी आप कह सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या
जिनकी होती है वो क्रिस्टल्स आपके अधिकांश मिलते हैं। तो यहाँ से तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया कि हम अच्छी पैकिंग या अच्छा क्रिस्टल तैयार कर पाएँ। तो इसके लिए एक दूसरी कंडीशन ला दी कि अगर पैकिंग फ्रैक्शन, अगर आपकी संकुलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन 74% या उससे ज़्यादा है, कितनी है, 74% या 0.74 आप मान सकते हैं। अगर किसी की पैकिंग फ्रैक्शन 74% या 0.74 या उससे ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि वो क्रिस्टल आपका अच्छा है या उसकी पैकिंग अच्छी है, ये आपका क्लोज्ड पैक्ड है, लूज पैक नहीं है। ठीक है, अगर इससे कम है पैकिंग फ्रैक्शन तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल है वो लूज क्रिस्टल है, यानी वो क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल नहीं है। तो इसके लिए ज़रा हम देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो आपको हम सिंपली बता दे रहे हैं कि किस में कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि आप कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, जो कुछ भी करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्रिस्टल होता है, ठीक है, वो है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 52.4% होता है। अभी हम आपको ये काउंट करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसका काउंट कर सकते हैं। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो कितना है, 52.4। जो आपका अगला होता है BCC क्रिस्टल है, शायद इनके नाम आप समझ रहे होंगे, ये सब हमने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है आपको। सिंपल क्यूबिक यानी आद्य क्रिस्टल होता है या आद्य जालक होता है, जिसमें केवल कहाँ पर होता है, कॉर्नर्स पर होते हैं और कहीं पर कोई, ठीक है, परमाणु नहीं होते हैं। ये आपका BCC है, इसमें कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है, कोनों पर तो होता ही होता है। इसके साथ साथ कहाँ पर होता है, एक बॉडी के सेंटर पर भी होता है। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन आपका 68% होता है। जबकि जो आपका FCC क्रिस्टल होता है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन आपका 74% होता है। यानी अगर हम सिंपली बात करें, जो आपने क्रिस्टल्स या जो आपने जालक पढ़े हुए हैं लैटिस, उनमें अगर हम बात करते हैं तो उनमें सबसे अच्छा क्रिस्टल कौन सा माना जाएगा, देख के ही आपको पता लग रहा होगा, FCC। यानी अगर FCC क्रिस्टल है कोई तो हम उस क्रिस्टल को क्या मानते हैं, सबसे अच्छा क्रिस्टल मानते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि वो क्रिस्टल हमारा क्लोज्ड पैक है, उसकी पैकिंग लूज नहीं है, यानी ये एक बेहतर आपका क्रिस्टल है। चलिए अब देखते हैं ज़रा पैकिंग फ्रैक्शन काउंट करना, कि पैकिंग फ्रैक्शन काउंट कैसे करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन काउंट करने के लिए कि कितना हिस्सा घिरा हुआ है, देखिए मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है। अब इसमें हमने क्या किया, 1 2 एक, ये आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो, इसमें ये आपका इस तरह का एक पैकिंग है, कोई भी या कोई भी आपका क्रिस्टल इस तरह का है। अब इसमें देखिए बॉल्स कितनी रखी हुई हैं, 15 बॉल्स रखी हुई हैं। अब अगर हमको पैकिंग निकालनी है कि आखिर पैकिंग बहुत अच्छी है या नहीं अच्छी है, तो हम देखें इसका कितना हिस्सा भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है। केवल हमें सिर्फ इतना कर देना है कि उस भरे हुए हिस्से का परसेंटेज निकाल देना है। तो भरे हुए हिस्से का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर जितनी बॉल्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम ले लेंगे। यानी सभी गेंदें जितनी हैं, सबकी सभी गेंदों का आयतन बटे इस पूरे के पूरे बॉक्स का आयतन, यही तो होगा। यानी अगर हम परसेंटेज देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की, तो क्या होगा आपका, यही होगा कि सभी गेंदों का आयतन ले लें और हम क्या कर लें, पूरे बॉक्स के आयतन से उसको डिवाइड कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा है जो कि गेंदों से भरा हुआ है और कितना हिस्सा खाली है। तो चलिए हम यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो अगर हम सिंपल सा पहले फार्मूला लिख दें, तो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है, ठीक है, जितनी गेंदें हैं यानी जितने परमाणु हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को ज़रा सॉल्व कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। बड़ा सिंपल सा है, बहुत लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये बड़ा ही आसान है इसको सॉल्व करना। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यानी जो आपका सबसे सिंपल क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल की हम बात करते हैं। तो अगर सबसे सिंपल क्रिस्टल है तो आप सभी लोग जानते हैं जो सबसे सिंपल आपका क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है, एक ये अरेंजमेंट होता है। जो आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये आपका इस तरह का क्रिस्टल है। और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स में केवल कोनों पर, कहाँ पर, केवल कोनों पर यानी केवल कॉर्नर्स पर परमाणु पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी कोई परमाणु नहीं उपस्थित होता है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक परमाणु आपका हो गया, ठीक है, अगला परमाणु आपका कहाँ हो गया, इस कोने पे हो गया। तो ये आपका एक हुआ, ये आपका अगले टाइप का हुआ। तो अब देखते हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई क्रिस्टल बनेगा, जब भी आपका कोई क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल बनने के लिए ये अनिवार्य है कि इनके परमाणु कहीं ना कहीं टच कर रहे होंगे। अब देखिए, मान लीजिए इस वाले की त्रिज्या r मान ली, इस वाले की भी त्रिज्या क्या r मान ली। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए क्या हुआ, एक इसकी त्रिज्या और एक इसकी त्रिज्या, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। ठीक है, कितनी हुई टोटल डिस्टेंस, 2r हुई। और इसको हम मान लेते हैं देसी लैंग्वेज में अपनी कि हमने क्या मान लिया, इसको a मान रखा है। ये है किसके बराबर, 2r के बराबर है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स। अब ये आपको टोटल एटम्स यानी परमाणु निकालने होंगे। इसमें परमाणु निकालने के लिए हमने आपको बहुत ढंग से पिछली क्लास में बता रखा है कि परमाणु केवल कहाँ पर होंगे, केवल कॉर्नर्स पर होंगे। और कॉर्नर्स पर हमारे जो बॉक्स होगा, हमारा ये यूनिट सेल होगी, उसमें कितना हिस्सा आएगा, केवल 1/8। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। तो 1/8 × 8 यानी कितना आएगा, टोटल 1। यानी जो आपका सिंपल क्यूबिक या SC होता है, इसमें कितने परमाणु होते हैं, केवल 1 परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स, 1 परमाणु होगा, कितना परमाणु होगा, 1 होगा। उसका आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। क्योंकि बॉल है तो कैसी होगी, गोलाकार होगी आपकी। अगर वो गोलाकार है तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 πr³। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ लैटिस। जो आपका ये लैटिस है इसका हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो इसका वॉल्यूम यानी इसकी डायमेंशन कितनी है, a है, यानी इसकी भुजा कितनी है, a। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a³। अब आपको पता है यहाँ से a बराबर कितना, 2r। तो इसका मान हम कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें। तो आएगा 4/3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 πr³/2r का होल क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू पाई का मान सभी को पता होगा 3.14 इंटू r³ डिवाइडेड बाई, इसको ज़रा क्यूब कर लीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू r³। तो ये r³ से r³ कैंसिल हो गया। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू 8 इंटू 3.14। अब यहाँ से देखिए ये लगभग इक्वल है, तो ये लगभग काट दें हम 1 से, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हल्का सा क्या आएगी, बस 1% से भी कम एरर आती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप यहाँ से काट लीजिए। अब यहाँ से काटेंगे तो लगभग 50%। ये आपका थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम पूरा तो ये लगभग 52.4% आता है आपका। तो इसका यानी इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो आपका 0.52 या 100 से अगर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 52.4% इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है। यानी हम सीधी सी बात कहें अगर, तो इस वाले हिस्से में, किस वाले में, जो आपका सिंपल क्यूबिक है यानी घनीय जालक है, उसमें केवल 52.4% हिस्सा भरा हुआ रहता है, बाकी का हिस्सा खाली रहता है। तो आप खुद समझ सकते होंगे कि ये क्रिस्टल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी जगह है लगभग उसका आधा ही भरा हुआ क्रिस्टल है। तो ये बहुत अच्छा क्रिस्टल नहीं माना जाता है। चलिए अब अगला क्रिस्टल देखते हैं ज़रा। अगला क्रिस्टल है आपका BCC। तो BCC को ज़रा हम देख लेते हैं। फार्मूला आपका फिर वही लगाना है आपका। ये आपका हो गया BCC क्रिस्टल। अब BCC क्रिस्टल जो होता है ज़रा उसको हम देखते हैं, बनाकर कोशिश करते हैं।
ये आपका BCC क्रिस्टल मान लीजिए। अब इसमें फिर सेम चीज़ कि यहाँ पर भी परमाणु होगा, यहाँ पर भी परमाणु होगा, हर कोने पर परमाणु होगा, इसके साथ साथ एक सेंटर पर भी परमाणु होगा। क्योंकि आपको हम BCC पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर किसी को भी डाउट है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख लीजिए, या हमारे पास कमेंट आई हुई थी कि सर इन क्रिस्टल्स के बारे में या जो BCC और FCC हैं उनको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर टाइम रहता है तो आज ही, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम सिंपल सी एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है वो ये होती है, यानी आपका जो डायगोनल बनता है वो आपका ये बनता है। अब अगर डायगोनल आपका इस तरह से बनता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी परमाणु, यानी जो आपका सेंटर है, यानी हर कॉर्नर्स पे बॉल रखी है, और उस बॉल के साथ साथ एक आपकी कहाँ रखी है, पूरे के पूरे बिल्कुल सेंटर में रखी है। तो वो आपको क्या करना है, जैसे एक रूम है, उस रूम का डायगोनल निकालना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, उस रूम का डायगोनल निकालना है, यानी बिकर्ण निकालना है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं कि ये घन है, एक क्यूब है आपका, तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो √3a डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अब देखिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए है। कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, ये वाली डिस्टेंस ले लें और ये वाली डिस्टेंस ले लें। इन दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारी क्या निकल आएगी, ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। तो ज़रा हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला जो हिस्सा, ये कैसा है, स्क्वायर, क्योंकि ये भी a, ये भी a, ये भी a और ये भी a, यानी ये क्या है, एक स्क्वायर यानी वर्ग है। और वर्ग का विकर्ण शायद सभी लोग जानते होंगे, भुजा √2 यानी 2√a। या अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो ये a और ये पहले तो इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए इसमें सारे के सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ये और ये a दोनों a हैं, तो ये वाला क्या आएगा आपका 2a²। ये जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी, 2a² या फिर √2a। अब क्या करेंगे, ये जो भुजा हमारी हो गई, ये वाली, ये √2a हो गई और ये वाली a है। तो इसको निकालने के लिए फिर से हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो इस वाले का इसको AB मान लें। तो AB² बराबर √2a² प्लस a², यानी AB² बराबर 2a² प्लस, यहाँ से जब आप देखेंगे तो कितना आएगा, a², यानी सीधी सी बात है 3a², यानी AB बराबर √3a। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सॉल्व करना अनिवार्य नहीं है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट भी याद करके सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपका BCC क्रिस्टल है उसमें जो भुजा आती है, यानी जो डायगोनल आता है, वो कितना आता है, √3a। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी परमाणु होगा, यानी इसकी त्रिज्या r, यहाँ पर परमाणु होगा उसकी त्रिज्या r, और ये आपका 2r, ये पूरा का पूरा परमाणु इसकी सीध में पड़ रहा है। तो इसका मतलब है जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो √3a बराबर 4r के आ जाएगी। तो अब यहाँ से अगर हम a निकालेंगे तो कितना आएगा, 4r/√3। ये आपकी डायमेंशन आती है किसमें, BCC में। अब जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो BCC बराबर वही सेम चीज़, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स। तो BCC में कितने टोटल एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, सबको पता होगा शायद, 2। तो आपका BCC जो क्रिस्टल है उसमें कितने होते हैं, 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सॉल्व करना। देखिए 2 × 4/3 × 3.14 × r³ डिवाइडेड बाई 4 × 4 × 4 × r³ अपान √3 × √3 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा लगभग 0.68 के आसपास आता है। यानी इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया
वो आपका कितना हो गया, 68% हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि जो इसके पहले आपने क्रिस्टल निकाला था उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, 52.4, इसमें आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 68% है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल उससे अच्छा है। लेकिन इसके पहले हमने आपको बताया कि जिन क्रिस्टलों में पैकिंग फ्रैक्शन 74% से कम होता है वो क्रिस्टल्स बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं या क्लोज्ड पैक्ड नहीं माने जाते हैं। तो ये क्रिस्टल भी आपका कैसा होगा, लूज पैक होगा, यानी इसकी भी पैकिंग क्लोज्ड नहीं होगी, यानी संकुलन क्षमता इसकी बहुत अच्छी नहीं है। अब चलिए जो लास्ट बचता है आपका BCC, उसको भी ज़रा हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो अब आपका जो FCC जो बचता है उसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए FCC क्रिस्टल्स जो होते हैं, ठीक है, तो FCC क्रिस्टल्स की बात करते हैं। उसमें आपको पता होगा FCC क्रिस्टल्स में क्या होता है, आपके सभी कोनों पर परमाणु होता है। कोनों पर परमाणु के साथ साथ एक परमाणु आपका कहाँ होता है, इस फेस के, जो आपकी फेस होता है यानी जो फलक होती है, फलक के केंद्र पर होता है। तो आप यहाँ से देखने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपका ये एक इस तरह का क्रिस्टल है। बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें समझना, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। अब यहाँ से देखते हैं ज़रा, तो इसमें क्या होता है, फेस पर होता है। इसमें देखिए यहाँ, यानी ये जो आपकी एक डायमेंशन है, इसकी फेस, यानी जो ये आपको फेस दिख रहा है, इसके फेस पर परमाणु होता है। एक परमाणु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब ज़रा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये R, ये R और ये 2R, यानी टोटल कितना हुआ आपका 4R बराबर कितना हुआ, इसको ज़रा चेक करते हैं। तो ये क्या होगा, एक वर्ग है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। अगर ये एक स्क्वायर मिला तो इसका मतलब है स्क्वायर का विकर्ण शायद आपको पता होगा कितना होता है, भुजा √2, यानी a√2। तो यहाँ से a बराबर आएगा 4R/√2। ये आपका a का मान हो गया डायमेंशन का। अब ज़रा इसकी हम पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो ये वही आपको पता होगा शायद FCC में टोटल जो परमाणु होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू आपका, ठीक है, टोटल चाहिए तो एटम्स कितने होते हैं, 4, एक का होगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4R/√2 का होल क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए वैल्यू रख के, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.74 आता है, मतलब 74, यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, 74। मतलब ये क्रिस्टल हमारे काम का है या बेहतर क्रिस्टल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन है 74% आ गया। और अभी हमने आपको बताया था, 2 पॉइंट्स बताए थे, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा है या क्रिस्टल ख़राब है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 से कम का क्रिस्टल है तो वो बेकार, अगर पैकिंग फ्रैक्शन 74% से कम है तो वो क्रिस्टल अच्छा नहीं। लेकिन आपको हमने बताया है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा रेयर है, इसको प्राप्त कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमें दूसरा फैक्टर देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर कितना, 74%, मतलब ये क्रिस्टल सबसे अच्छा होगा इन क्रिस्टल्स में। समझ गए, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का हिस्सा हो गया।